अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स नोट बुक। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर में। हम एक्सरसाइज 3.4, मेरा लोगो तो देख लो। जैसा कि मैं आप लोगों को कहती होती हूँ कि ऐड द कलर्स इन योर लाइफ, फीकी फीकी ज़िंदगी का क्या मज़ा। तो मैंने लोगो अपना क्रिएट किया है और उसको कलर किया है लुक। So exercise 3.4 question number 1 first part I am going to start. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस इज इक्वल टू 0.8176 टाइम्स 13.64। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक लेट x इज इक्वल टू 0.8176 टाइम्स 13.64। Then take log on both sides. Taking log on both sides, यह आ जाएगा हमारे पास log of x is equal to log of 0.8176 times 13.64. अब you also know that when we have to take the log, we have to change the signs. The multiplication converted into plus sign and division converted into minus sign. So there is a multiplication, so I have to write it as log of 0.8176 plus log of 13.64। मल्टीप्लिकेशन का साइन प्लस के साइन में चेंज हो गया। नाउ हेयर आई हैव टू टेक करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा। करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा मेथड आपको मालूम है। करेक्टरिस्टिक और मंटीसा के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक द करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस वैल्यू। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब भी करेक्टरिस्टिक और मंटीसा लिया करें, यहाँ पर उसको पेंसिल के साथ लिख दिया करें। सो पेंसिल अगर मैंने यूज़ की तो वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी, सो आई एम यूजिंग दिस। सो करेक्टरिस्टिक, सो व्हाट इज़ करेक्टरिस्टिक? रिमाइंड, माइंड में कुछ आया? करेक्टरिस्टिक क्या था? हाउ वी हैव टू फाइंड द करेक्टरिस्टिक? करेक्टरिस्टिक इज़ द वैल्यू, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड रेफरेंस पॉइंट। The numbers in between decimal point and reference point. And where I have to draw the reference point? After first non-zero digit. So 8 is my first non-zero digit. There is a reference point. Reference point और decimal point के दरमियान only one digit is here. And look, point पहले है, reference point बाद में है, तो आप characteristic को माइनस के साथ लिखेंगे। डेसिमल पहले, रेफरेंस पॉइंट बाद में, तो आप करेक्टरिस्टिक को नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। अगर रेफरेंस पॉइंट पहले है और डेसिमल बाद में है तो फिर आप करेक्टरिस्टिक को पॉजिटिव के साथ लिखेंगे। इस नेक्स्ट वैल्यू का भी करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते हैं। आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आई हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस पॉइंट एंड इन बिटवीन रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट देयर इज़ वन डिजिट, सो करेक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए रेफरेंस पॉइंट पहले है और डेसिमल पॉइंट बाद में है, तो मेरा करेक्टरिस्टिक प्लस में जाएगा। अब फाइंड कर लेते हैं मंटीसा। मंटीसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसको आपने फाइंड कर लेना है कैलकुलेटर से। सो कैलकुलेटर पर मैं विदाउट डेसिमल नंबर वैल्यूज़ लिखूँगी। लॉग 8176, लॉग 8176 प्रेस किया। डेसिमल की वैल्यू आपने नहीं लिखनी, आपने डेसिमल के बाद वैल्यू लिखनी है विच इज़ 9125। तो आपका मंटीसा आ जाएगा 9125। सिमिलरली सेकेंड वैल्यू का मंटीसा वैल्यू इज़ 1364, लॉग 1364 प्लस इक्वल साइन। तो देखें आपने
3 नहीं लिखना, 3 पॉइंट नहीं लिखना, आप उसके बाद की वैल्यू लिखेंगे 1348। सो इट्स मंटीसा इज़ 1348। अब हम इन वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, एक्चुअल वैल्यू के अंदर पुट करेंगे। एक्चुअल वैल्यू के अंदर जब हम पुट करेंगे तो मैंने आपको हमेशा ये बात बताई है कि आपने करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को सेपरेटली डील करना है, दोनों को अलग अलग से डील करना है, आपने उन दोनों को इकट्ठा डील नहीं करना। आप करैक्टरिस्टिक की वैल्यू को पहले लिख देंगे, मंटीसा की वैल्यूज़ को बाद में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर भी लिखते हैं ऐसे log 0.8176, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास करैक्टरिस्टिक, पहले हम करैक्टरिस्टिक लिख लेते हैं दोनों वैल्यूज़ के, फिर हम मंटीसा लिख लेते हैं दोनों वैल्यू के। तो करैक्टरिस्टिक था मेरे पास -1। अगर मैं मंटीसा की वैल्यू लिखती हूँ, तो मैं लिखूँगी +0.9125। ये आ गया मेरा करैक्टरिस्टिक, ये वैल्यू आ गई मंटीसा की। दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस यूज़ करेंगे। यहाँ पर करैक्टरिस्टिक है मेरे पास 1 प्लस मंटीसा है मेरे पास 0.1348। मैंने करैक्टरिस्टिक की वैल्यू को सेपरेट लिखा है, मंटीसा की वैल्यू को सेपरेट लिखा है। और अब मैं इनको डील भी सेपरेटली करूँगी, मैं करैक्टरिस्टिक और मंटीसा को सेम साथ साथ डील नहीं करूँगी। यहाँ पर देखें करैक्टरिस्टिक की वैल्यू है -1 और फिर ये 1। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर यहीं पर ही आप इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो आप इजीली वो भी कर सकते हैं। ये हो गया 0.9125 प्लस 0.1348। यहाँ पर देखें ये प्लस माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इनको हम कट कर देते हैं। रिमेनिंग वैल्यू आ गई मेरे पास 0.9125 प्लस 0.1348, दोनों को ऐड कर लेते हैं। 0.9125 प्लस 0.1348, ये दोनों वैल्यूज़ मैंने लिख दी। सॉरी, यह आ जाएगा 0.9125 प्लस 0.1348, ये मेरे पास आ गई वैल्यू। इस वैल्यू को मैंने ऐड किया, ऐड करने से मेरे पास आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू। देखिए यहाँ पर log की वैल्यू चलती आ रही थी, मैं लिखूँगी log ऑफ x इज़ इक्वल टू 1.0473। अब मेरे पास एक एक्चुअल वैल्यू आ गई है, जिसमें करैक्टरिस्टिक भी है और मंटीसा करैक्टरिस्टिक। क्योंकि मेरा यहीं पे सॉल्व आउट हो गया था तो उसके लिए मेरे पास कोई दूसरी वैल्यू नहीं रही, तो मैं उसको यहीं पे वाइंड अप कर दूंगी। मंटीसा की इन दोनों वैल्यूज़ को जब ऐड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर है मेरे पास x, log ऑफ x, जबकि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि x था इस वैल्यू के इक्वल और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे सिंपल x चाहिए, तो इस x के लिए मैं इस log को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। जब ये log इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो आप लोगों को मालूम है log का रेसिप्रोकल एंटी log। सो आई विल राइट एंटी log ऑफ 1.0473। अब आप कैलकुलेटर से ही इसकी वैल्यू को लिखेंगे। एंटी log होगा शिफ्ट log, ये आपके पास एंटी log का साइन आ गया 10 की फॉर्म में। उसके बाद आप इस कंप्लीट वैल्यू को एज इट इज़ लिख दोगे 1.0473। सो दिस इज़ 11.15। सो x इज़ इक्वल टू 11.15। दिस इज़ माई आंसर। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ।